हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान लड़ाकों ने सफेद वर्दी में निकाली परेड। एक दिन पहले कलात में भी किया था शक्ति प्रदर्शन। तालिबान के जुल्म का एक और वीडियो आया सामने। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की फायरिंग, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिला और बच्चों में दहशत पैदा करने के लिए तालिबान लड़ाकों ने जमकर की फायरिंग। दहशत से रोते बिलखते दिखे बच्चे। काबुल में भारतीय कॉन्सुलेट में घुसे तालिबान, दस्तावेज तलाशे, कैंपस में खड़ी कार अपने साथ ले गए। तालिबान लड़ाकों ने कंधार और हेरात में भारतीय कॉन्सुलेट में ली तलाशी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर भारतीय कॉन्सुलेट में घुसे। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पॉप स्टार आरियाना सईद ने छोड़ा देश। काबुल से अमेरिकन कार्गो विमान से पहुंची कतर, तुर्की जाने का इंतजार। आरियाना सईद ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की अमेरिकी ग्लोब मास्टर के अंदर की तस्वीर। कहा, मुझे लगा है गहरा सदमा। अफगानिस्तान की मशहूर खिलाड़ी कीमिया यूसुफी ने ईरान में ली शरण। टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान की ध्वजवाहक थी कीमिया। अभी ईरान के शरणार्थी शिविर में है कीमिया यूसुफी। तालिबान आतंकियों के डर से अपने देश नहीं लौटना चाहती। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान से गिरने से हुई मौत मामले में खुलासा। मारा गया शख्स अफगानिस्तान का फुटबॉलर जॉकी अनवरी था। काबुल में एक लड़की की दिलेरी आई सामने। तालिबान लड़ाकों से कहा, मेरे हाथ में बंदूक होती तो सबको मार देती गोली। काबुल एयरपोर्ट से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने। कई महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। बच्चों को बचाने के लिए काबुल एयरपोर्ट की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़े अमेरिकी जवान। दीवार पर लगी कंटीली तार के बीच मासूमों को ले गए अंदर। तालिबान के खिलाफ लोगों में बगावत तेज। लोगों ने फहराया 200 मीटर लंबा राष्ट्रीय झंडा। अफगानिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। काबुल के अब्दुल हक चौराहे पर एक शख्स ऊंचे पोल पर चढ़ गया। तालिबान के झंडे की जगह अफगानिस्तान के झंडे को लहराया। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की अपील। अफगानिस्तान में मौजूदा संकट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा। काबुल से लोगों को निकालने की कोशिश जारी। G7 देशों ने तालिबान से अफगानियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना वायदा निभाने के लिए कहा। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने की कोशिश जारी। तालिबान के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी होंगे शामिल। अफगानिस्तान में महिलाओं के हक के लिए आगे आ रही हैं वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट। कहा, हमें भी अपनी सरकार में करें शामिल। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, हम दूसरे देशों से चाहते हैं अच्छे संबंध। अपने देश की धरती का आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे इस्तेमाल। तालिबान नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान के खोस्त पहुंचा। तालिबान लड़ाकों और नेताओं के साथ की बैठक। आत्मसमर्पण के बाद की भी पूर्व सरकारी कर्मचारियों को बंधक बना रहा है तालिबान। कई पूर्व सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार लापता। काबुल से अपने नागरिकों को निकालने में जुटे पश्चिमी देश। स्पेन, डेनमार्क, पोलैंड के नागरिक स्वदेश लौट रहे हैं। जर्मन सरकार के लिए काम कर रहे 60 अफगान नागरिक जर्मनी पहुंचे। परिवार समेत जर्मनी की शरण ली। काबुल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश सैनिकों के सामने आई मुश्किलें। देश छोड़ रहे लोगों को संभालने में हो रही है दिक्कत। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आज भी रहा अफरा तफरी का माहौल। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर अब भी लहरा रहा है राष्ट्रीय झंडा। देश में तालिबान का विरोध अब भी जारी। अफगानिस्तान से और भारतीयों के रेस्क्यू की तैयारी। ग्लोब मास्टर विमान पहुंचा तजाकिस्तान। काबुल लैंड करने की अभी तक नहीं मिली इजाजत। लैंडिंग की मंजूरी मिलते ही C-17 से भारत लाए जाएंगे 280 लोग। इनमें 220 भारतीय और 60 अफगान के नागरिक शामिल। वायुसेना का एक विमान हिंडन एयरबेस पर भी तैनात। विमान के काबुल में लैंडिंग के लिए नाटो सेनाओं के साथ तालमेल कर रही है वायुसेना। इंडोनेशिया ने अपने 26 नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला। मिलिट्री के प्लेन में 5 डिप्लोमेट को भी किया रेस्क्यू। तालिबान टेरर के कारण काबुल से लोगों को निकालने के मिशन में अड़ंगा। 14 अगस्त से अभी तक केवल 7000 सिविलियन पहुंचे अमेरिका। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ रोकने के लिए हवाई फायरिंग कर रहे विदेशी सुरक्षा बल। बगैर दस्तावेज के ही एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं लोग। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक। काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को लेकर हुई चर्चा। अपने सभी नागरिकों के सुरक्षित निकलने तक अफगानिस्तान में ही रुकेंगे अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान। फिर आई अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें। एक विमान से सैकड़ों लोग हुए रवाना। रेस्क्यू किए गए सैकड़ों अफगान पहुंचे कतर। अमेरिकी फौज ने कतर के एक हैंगर में सैकड़ों लोगों के लिए केवल एक टॉयलेट। काबुल गुरुद्वारा कमेटी संघ तालिबान ने की मीटिंग। कहा, हिंदुओं सिखों को नहीं किया जाएगा परेशान। अफगानिस्तान के हालात पर नाटो की इमरजेंसी मीटिंग। 30 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान। रिपब्लिकन सीनेटरों का बाइडेन प्रशासन से सवाल। अमेरिकी सैन्य उपकरण तालिबान के हाथ कैसे लगे, मांगा जवाब। तुर्की के राष्ट्रपति ने तालिबान का खुलकर किया समर्थन। कहा, जरूरी हुआ तो तालिबान सरकार से करेंगे बात। रूस के विदेश मंत्री ने कहा, तालिबान को मान्यता देने की जल्दबाजी नहीं, लेकिन तालिबान से मिले सकारात्मक संकेत। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर की बात। फंसे नागरिकों को निकालने पर हुई चर्चा। जयशंकर और ब्लिंकन के बीच एक सप्ताह में ये दूसरी बातचीत। जयशंकर ने कहा, हमारा ध्यान अफगानिस्तान में मौजूद
भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर है। अफगान संकट पर सामने आया वेटिकन, दुनिया भर के देशों से अफगान रिफ्यूजियों को शरण देने की अपील की। अफगानिस्तान को लेकर ओवैसी ने दिया विवादित बयान, तालिबान के अत्याचार की तुलना भारत से की, कहा भारत की महिलाओं की हालत पर चर्चा क्यों नहीं। ओवैसी ने पूछा अखलाक पहलू खान तबरेज की पत्नी की चर्चा क्यों नहीं होती, सभी की भीड़ के हाथों हुई थी मौत। ओवैसी के बयान पर भड़की केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, महिलाओं और अपने समुदाय की रक्षा के लिए अफगानिस्तान जाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने तालिबान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर किया करारा प्रहार, कहा अभी स्थायी नहीं हो सकता आतंकवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।